कहते हैं ना कि रिश्ते कभी कभी धागे की तरह होते हैं। कभी उलझ जाते हैं, कभी सुलझ जाते हैं। आज की कहानी है एक दर्जी बहू की, जिसने अपनी सास के लिए एक नीला सूट सिला। पर क्या आप जानते हैं कि इस एक सूट ने कैसे पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया। अरे हाय राम, ये क्या बनाया है तूने? कैसा लग रहा है? मैंने रात भर जाग कर बनाया है। हाँ हाँ, दिख रहा है। लगता है जैसे बोरे का कवर सील दिया हो। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ बेटी, ये सूट तो मुझे फिट ही नहीं आएगा। तू कितना कपड़ा बचाने की कोशिश कर रही थी, हैं? मम्मी जी, मैंने आपकी साइज के हिसाब से ही बनाया है। मेरी साइज? अरे मैं हाथी हूँ क्या? इतना टाइट क्यों बनाया है? टाइट? ये तो लूज है। आजकल का फैशन है। फैशन? मैं कोई हीरोइन लग रही हूँ तुझे? मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने। तो फिर आपने कहा ही क्यों था कि मैं आपके लिए सूट बनाऊं? मैंने कहा था बनाने को, लेकिन ऐसा टेंट जैसा सूट बना दिया है, ये नहीं कहा था। और यहीं से शुरू हुई साल की सबसे बड़ी जंग। एक तरफ दर्जी बहू, दूसरी तरफ नकचड़ी सास, बीच में फंसा बेचारा राहुल। राहुल ऑफिस से घर आया ही था। अरे क्या हो रहा है यहाँ? आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही हैं। राहुल बेटा, देख तेरी पत्नी ने क्या बनाया है मेरे लिए। देखिए ना, मैंने कितनी मेहनत से बनाया है और मम्मी जी को पसंद ही नहीं आ रहा है। अरे रुको रुको, पहले मुझे तो देखने दो सूट। वाह प्रिया, बहुत अच्छा बनाया है। और मम्मी, आप भी कितनी अच्छी लगेंगी इसमें। तू सच कह रहा है बेटा? देखा मम्मी जी? लेकिन एक बात है मम्मी, आप एक बार पहनकर तो देखिए। नहीं पहनना मुझे ये टेंट। टेंट? अब तो हद हो गई। अरे यार तुम दोनों रुको, मम्मी आप पहनिए। प्रिया तुम भी अपने गुस्से पर काबू रखो। राहुल की कोशिशों के बावजूद भी स्थिति और भी बिगड़ रही थी। सास बहू की नोक झोंक अब तूफान का रूप ले रही थी। और सुन, अगली बार ना मेरे लिए कुछ मत बनाना। ठीक है मम्मी जी, मैं अपनी मेहनत किसी और पे लगाऊंगी। आपके लिए मैं कुछ भी नहीं सीलूंगी। हाँ हाँ, जाकर बाजार से सिलवा लूंगी। बहुत अच्छा। आपको मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं है। अरे यार ये क्या हो रहा है, एक सूट के लिए इतनी लड़ाई। तू अपनी बीवी को समझा। आप अपनी मम्मी को बोलिए। हाय भगवान, मैं क्या करूं। रात भर राहुल ने सोचा और एक शानदार प्लान बनाया। आखिर एक अच्छे पति और बेटे का फर्ज भी तो होता है। राहुल दोनों को अलग अलग बुलाता है। मम्मी एक बात बताइए, प्रिया कितनी मेहनत करती है आपके लिए? हाँ, वो तो अच्छी है बेटी। और प्रिया तुम बताओ, मम्मी कितना प्यार करती हैं तुमसे? हाँ, वो तो बहुत प्यार करती हैं। तो फिर एक छोटी सी बात पर इतनी लड़ाई क्यों? देखिए मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। और अब वो पल आया है जब सच्चाई सामने आने वाली थी। मम्मी, प्रिया ने पूरी रात जागकर आपके लिए सूट बनाया। उसने आपकी हर पसंद का ख्याल रखा। मैंने तो बस और प्रिया, मम्मी का इंटेंशन बुरा नहीं था, वो बस परफेक्ट चाहती थी। मुझे लगा मम्मी जी को मेरा काम पसंद नहीं आया। अरे नहीं बेटी, मुझे लगा तूने जल्दबाजी में बनाया है। और यहीं पर वो जादू हुआ जिसका इंतजार था। दो दिलों के बीच पुल बनने वाला था। मम्मी जी, मैं सिर्फ आपको खुश करना चाहती थी। अरे मेरी बच्ची, मैं तो बस डर गई थी कि कहीं सूट फिट ना आए। अगर फिट नहीं आता तो मैं फिर से बना देती ना। और मैं तेरी मेहनत को समझ ही नहीं पाई। अब ये हुई ना बात। कभी कभी छोटी सी गलतफहमी बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है, पर जब प्यार सच्चा हो तो हर समस्या का हल निकल जाता है। चल बेटी, मैं इस सूट को पहन कर देखती हूँ। जी मम्मी जी, और अगर कुछ एडजस्टमेंट चाहिए तो बता देना। वाह मम्मी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। सच में प्रिया, तूने तो कमाल कर दिया है। और मम्मी जी, आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं। माफ कर दे बेटी, मैंने तेरी मेहनत की कद्र नहीं की। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे भी समझना चाहिए था। और इस तरह वो नीला सूट जो कल तक लड़ाई की वजह था, आज प्यार का कारण बन गया। अब तो मेरा घर फिर से जन्नत लग रहा है। और राहुल, तेरी बीवी तो उस्ताद दर्जी निकली। मम्मी जी, अब आप मुझसे जो भी बनवाना हो बेझिझक कहिएगा। अरे हाँ, मुझे एक लाल साड़ी भी चाहिए, समझी?
पक्का मम्मी जी, लेकिन इस बार आप ट्राई करके बताइएगा कि कैसी चाहिए। और मैं दोनों के बीच रेफरी का काम करूंगा। अरे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि घर में प्यार हो तो हर समस्या का हल निकल जाता है। आज के इस किस्से से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों में समझदारी और धैर्य सबसे जरूरी है। एक छोटी सी बात भी प्यार से सुलझाई जा सकती है। सुधा की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी गोद अभी भी सूनी थी। समाज के लोग उसे ताने मारते रहते थे। अरे सुधा, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। लगता है तुम्हारे नसीब में माँ बनना ही नहीं लिखा। काकी, भगवान की जो मर्जी, हम क्या ही करें। सुधा, इन बातों पर ध्यान मत दो। हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरे हैं। बच्चे तो भगवान की देन है। राम जी, कभी कभी लगता है जैसे मैं अधूरी हूं। लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक दिन सुधा के जीवन में वो मोड़ आया जिसका वो इंतजार कर रही थी। अरे, ये कौन सा बच्चा है, इतनी देर से रो रहा है? माँ, मुझे माँ चाहिए। माँ कहाँ है? अरे अरे बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? पता नहीं बहन जी, सुबह से यहीं है, शायद कहीं से भटक गया है। अरे छोड़िए, पुलिस देख लेगी। सुधा का दिल भर आया। उस मासूम बच्चे के रोते हुए चेहरे को देख उसकी ममता जाग गई। हे भगवान, यही तो वो मासूमियत है जिसके लिए मैं तरस रही थी। सुधा राज को पुलिस स्टेशन ले गई और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। देखिए बहन जी, 15 दिन में कोई नहीं मिला तो उसे बाल गृह भेजना होगा। सर, क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ? हाँ, लेकिन हर हफ्ते यहाँ आकर बताना होगा। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद वो राज को अपने घर ले आई। उस दिन से राज को एक माँ मिली और सुधा को मातृत्व का सुख। सुधा, ये क्या? राम जी, ये भगवान का दिया हुआ उपहार है। माँ, माँ। उस दिन सुधा की आंखों में पहली बार माँ बनने की खुशी के आंसू थे। सुधा, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। राज के आने के 3 महीने बाद एक और खुशखबरी आई। सुधा गर्भवती थी। बधाई हो सुधा जी, आप माँ बनने वाली हैं। सच में डॉक्टर साहब? सुधा, ये तो चमत्कार है। राज के आने के बाद हमारे घर में कितनी खुशियां आई हैं। माँ, आप रो क्यों रही हैं? खुशी के आंसू है बेटा, तुम्हारा एक छोटा भाई आने वाला है। 9 महीने बाद अर्जुन का जन्म हुआ। अब सुधा के पास 2 बेटे थे। खुशियों के ये दिन ज्यादा दिन नहीं चले। राज के 8 साल होने पर पूरे परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लगा। सुधा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अब लगता है नहीं मैं बच पाऊंगा। बहुत देर हो गई है, इनकी बीमारी काफी गंभीर हो गई है। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। 2 दिन बाद राम की मृत्यु हो गई। अब सुधा अकेली थी, 2 बच्चे और कोई आर्थिक सहारा नहीं। राम जी, अब मैं कैसे इन बच्चों को पालूंगी? माँ, आप रोइए मत, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा। और माँ, मैं भी आपकी मदद करूंगा। राज, अर्जुन, माँ कड़ी मेहनत करेगी, तुम दोनों को अच्छे से पढ़ाना जो है। पिता के चले जाने के बाद 15 साल की उम्र में राज को समाज की असलियत पता चली। लोग उसे पराया कहते थे। सुधा, राज तो पराया है, तुझे अर्जुन के लिए ज्यादा पैसे बचाने चाहिए। माँ, क्या मैं सच में पराया हूँ? अरे मेरा बच्चे, कभी ऐसा मत कहना, तू मेरा पहला बेटा है। भैया, आप मेरे सबसे प्यारे भाई हैं। अरे राज, तू तो गोद लिया हुआ है, तेरी असली माँ कहाँ है? मेरी माँ घर में है, जिसने मुझे पाला है वही मेरी असली माँ है। राज के 18 साल होने पर उसकी जिंदगी में तूफान आया। उसके असली माँ बाप आ गए। क्या यहाँ राज रहता है? जी हाँ, आप कौन हैं? मैं इसकी असली माँ हूँ। 15 साल पहले ये मेले में खो गया था। राज, मैं तेरा बाप हूँ। हमने तुझे 15 साल से ढूंढा है। मेरे माँ बाप तो यही हैं। बेटा, मैं तेरी असली माँ हूँ। हमारे पास बहुत पैसा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है। राज को सबसे बड़ा फैसला लेना था, अमीरी या माँ का प्यार। आप लोग 15 साल कहाँ थे जब मैं बीमार पड़ता था?
तो कौन रात भर जागता था? असली माँ वो होती है जो पाले, जो प्यार दे। जन्म देना ही माँ बनना नहीं होता। जब प्यार से बात नहीं बनी तो गुप्ता परिवार ने कानून का सहारा लिया। अगर तू नहीं आएगा तो हम कोर्ट जाएंगे। राज, अब क्या होगा बेटा? माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ूंगा। कोर्ट का दिन आखिरकार आ ही गया। एक तरफ पैसे की ताकत, दूसरी तरफ प्रेम की शक्ति। राज, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? जज साहब, मैं अपनी माँ सुधा के साथ रहना चाहता हूं। माय लॉर्ड, यह औरत गरीब है। जज साहब, माँ ने मुझे सिर्फ खाना कपड़ा नहीं दिया, उन्होंने मुझे संस्कार दिए हैं, प्यार दिया है। मैं अब बड़ा हो गया हूं, मुझे मेरी इसी माँ के साथ रहना है। राज, तुम सुधा के साथ रह सकते हो। कोर्ट के फैसले के बाद कुछ महीने बीते। धीरे धीरे गुप्ता परिवार को राज का प्यार समझ आया। सुधा जी, मैं समझ गई हूँ कि आपने राज को कितना प्यार दिया है। बहन जी, मैं राज को कभी आपसे मिलने से नहीं रोकूंगी। सुधा जी, आपने हमारे बेटे को इतना अच्छा बनाया है। माँ, मैं अब गुप्ता अंकल आंटी से भी मिलूंगा, लेकिन मेरी असली माँ आप ही हैं। राज ने इंजीनियरिंग में टॉप किया। अर्जुन भी डॉक्टर बनने की तैयारी में था। सुधा के संघर्ष का फल मिलने लगा। माँ, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। बेटा, तुमने मेरे सपने पूरे कर दिए। भैया, अब मैं भी डॉक्टर बनूंगा। माँ, अब मैं आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। माँ जी, राज ने मुझे आपके बारे में बहुत बताया है। आप सच में महान हैं। बेटी, राज ने ही मुझे माँ बनने का सुख दिया है। और इस तरह सुधा की कहानी पूरी होती है। एक गरीब औरत जिसने साबित किया कि माँ का प्यार किसी दौलत से कम नहीं होता। मुझे दुनिया की सबसे अच्छी माँ मिली है। सुधा ने दो परिवारों को जोड़ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मातृत्व सिर्फ जन्म देने से नहीं, बल्कि प्रेम से पालने से आता है। इसीलिए कहते हैं, माँ का दिल सबसे बड़ा होता है, उसमें सबके लिए जगह होती है।